विद्या के समान कोई नेत्र नहीं। विद्या तत्परता से पढ़नी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और विद्या कितने प्रकार की होती है? एक भौतिक विद्या में तमाम विद्याएं आ जाती है। ऐहिक विद्या में जैसे घड़ा बनाने की भी विद्या है, खिड़कियां बनाने की, कंप्यूटर बनाने की, कंप्यूटर चलाने की, ये सारी विद्याएं, ये सब मिलाकर भौतिक विद्या है एक। ठीक है, कपड़ा बनाने की, मशीन बनाने की, लोहा लकड़ सजाने संवारने की, वही तो विद्या है कि जो 10 रुपये किलो का लोहा उसको संवार के हज़ारों रुपए किले की वस्तु बन जाती है। घड़ी के पुर्जे, मशीन के पुर्जे, वो भी विद्या है, ऐहिक विद्या है। तो ये सब ऐहिक विद्या में आ जाता है। ये बात समझ गए? तो ऐहिक विद्या से ऐहिक सुविधाएं मिलती है। संसार की विद्या से संसार की सुविधाएं, संसार की संपत्ति आदमी को मिलती है। दूसरी होती है योग विद्या, जिससे योगिक संपदा मिलती है। मनोबल बढ़ता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, रिद्धि सिद्धियाँ आती और दिव्य सृष्टि की शक्तियाँ मिलती है। ऐहिक विद्या भौतिक जगत में सफलता देती है, तो योग विद्या आदि दैविक जगत में सामर्थ्य देती है। तो ये दोनों विद्या जिससे सत्ता स्फूर्ति पाती है, और दोनों विद्याएं मिट जाती, बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान आत्मविद्या से मिलता है। तो आत्मविद्या सर्वोपरि है। भौतिक विद्या, ऐहिक विद्या तो स्कूलों में सीखते हो, योगिक विद्या का ध्यान व्यान तुम करते हो, और सत्संग के द्वारा आत्मिक विद्या मिलती है, तत्व ज्ञान के सत्संग के द्वारा। ये बात तो तुम समझ गए? ठीक है। भौतिक विद्या पढ़नी है तो योग विद्या का आश्रय लेगा तो एकाग्र होगा, तो थोड़ा से ही पढ़ाई में ज़्यादा याद रह जाएगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नरेंद्र अमेरिका गए थे, स्वामी विवेकानंद बने था। तो अमेरिका में एक रात को जोर की बरसात हुई, खूब धमाधम बरसात हुई। धमाधम बरसात होती तो नदियों में पानी बढ़ जाता है। स्कूल में बच्चे जा रहे थे तो पुल के ऊपर से बहते पानी को देखकर लड़के वो खेलने का पिस्तौल पाने फुगे को फायर करने का होता है ना पिस्तौल, वो पिस्तौल लेके पानी में बहते हुए पक्षियों के घोंसले, बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े और टोकरे फोकरे पानी में बाढ़ में बह रहे थे। तो लड़के खड़े खड़े पिस्तौल से उनको निशाना मार रहे थे, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगा। विवेकानंद खड़े खड़े देख रहे थे। तो विवेकानंद को जोर से हंसी आई। तो लड़कों ने कहा, इसमें क्या हंसते हो बाबा जी, ये तो बहता पानी है और पक्षियों के घोंसले और टोकरे और लक्कड़ तो नाचते कूदते हैं, तो निशाना कैसे लगेगा? विवेकानंद ने कहा, गिव मी पिस्तौल, लाओ तुम्हारे पिस्तौल। पिस्तौल लिया और विवेकानंद ने 7 राउंड छोड़े, और 7 के 7 निशाने उनके सफल हो गए। तो लड़के विवेकानंद को हाथ जोड़ के बोलने लगे कि आप निशाने की विद्या कहाँ से सीखे, हमको वो स्कूल का नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, हम एडमिट होंगे। विवेकानंद ने पूछा कि निशाने मारने की स्कूल में हम भर्ती नहीं हुए, लेकिन जो योग विद्या करता है उसको ऐहिक विद्या में जहाँ भी मन लगाएगा तो जल्दी सफलता मिलती है। डॉक्टर है, MBBS है, MD है, सर्जन बना है, लेकिन योग विद्या है तो उसका डिसीजन बढ़िया आएगा, केयरफुल बढ़िया रहेगा, डर नहीं रहेगा, लापरवाही नहीं रहेगी, और विषय को समझेगा। सर्जन होगा तो ऑपरेशन अच्छे ढंग से कर सकेगा। MD होगा, डॉक्टर होगा, तो पेशेंट के मन को और दवाई के प्रभाव को अच्छी तरह से समझेगा, याद रहेगा उसको। इंजीनियर है तो डिज़ाइन अच्छी अच्छी उसके दिमाग में आएगी, लाइट डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बिजनेसमैन है तो प्रभावशाली रहेगा।
अगर संत है तो उसकी वाणी में बड़ा प्रभाव रहेगा। तो ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या मिला दी जाए तो ऐहिक विद्या शोभनीय हो जाती है। ऐहिक विद्या अकेली रह जाती तो आदमी स्वार्थी बनता है, अहंकारी बनता है, लोभी बनता है, कामी बनता है, क्रोधी बनता है, मोही बनता है, अशांत होता और अपने आप को सुसाइड करके मार भी देता है। लेकिन योग विद्या वाला होगा तो अहंकार नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, काम की आग में नहीं तपेगा, अपने आप को सुसाइड नहीं करेगा, बैलेंस बना रहेगा। इन आत्मविद्या है तो वो इन दोनों की पूजनीय आत्मविद्या। आत्मविद्या होगा तो आत्मा को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा। जैसे परमात्मा अपने को अमर जानते हैं ऐसे अपने को अमर मानेगा। परमात्मा अपने को ज्ञान स्वरूप जानते तो वही भी अपने को ब्रह्म रूप जानेगा, वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा आत्मविद्या से। तो सबसे बड़ी आत्मविद्या है। तो लौकिक विद्या, योगिक विद्या और आत्मविद्या, ये बात तो तुम समझ गए। चरक मुनि योग विद्या में आगे बढ़ गए थे तो उन्होंने चरक संहिता लिखी स्वास्थ्य के लिए। और योग विद्या में ऐसी शक्ति थी उनके पास कि जैसा चिंतन करते थे ऐसा स्वरूप बन जाता था। मैं पक्षी बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, मैं फलाना पक्षी हूं, तो उनका बॉडी पक्षी बन जाता था। अभी भी योग विद्या में ऐसे योगी हैं जो शेर का चिंतन करते, मैं सिंह हूँ, सिंह हूँ, थोड़ी देर में सिंह बन जाते। गिरनार के फॉरेस्ट ऑफिसर को एक महाराज ने कहा कि भाई तुम बाहर निकलते हो गिरनार के जंगल में तो कभी कभार शिकार करने को सिंह को मारते हो, लेकिन उसमें कोई साधु भी सिंह बन के घूमता है। तो बोले बाबा कैसे पहचानेंगे? बोले जब हाथ में कड़ा होता है कोई साधुओं को तो सिंह बनते, तभी भी वो कड़ा, जिस सिंह के पैर में कड़ा हो तो समझ लेना कि वो साधु में से सिंह बनकर विचरण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो योग विद्या एकाग्रता हो तो आदमी जैसा चिंतन करता है ऐसा बन जाता है, रूप बदल देता है। किसी की जानबूझकर योग विद्या होती है तो किसी की भगवत भक्ति से भी योग विद्या जग जाती है। जैसे सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता थे। कौन थे? नरसिंह मेहता का नाम सुना है? बड़े ऊंचे संत थे। तो वो कीर्तन करते थे, भक्ति योग करते थे। तो भक्ति में तो बहुत लड़के लड़कियां माइयां आती थी। उसमें 2 लड़कियां थी, रतनबाई और उसकी बहन। नरसिंह मेहता की खास भक्त थी। दोनों लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, भगवान की भक्ति में ऐसी रंग गई, रतनबाई और उसकी बहन, कि उनको लगा कि संसार फीका है, सब स्वार्थ के हैं, बेमतलब गुरु राणा रे, सारा संसार मतलब का है। अपनी जवानी विषय विकार में नीचो डालते, फिर बुढ़ापे को में कोई पूछता ही नहीं, और आखिर में बुढ़िया होकर मर जाने की वजह हम तो बस जोगिनियाँ बनेंगे, मीरा जैसी रहेंगे। तो ऐसा उनका पक्का इरादा हो गया था। रतन और उसकी बहन, रतनबाई उसकी बहन। तो जहाँ अच्छे लोग होते वहाँ कहीं बुरे लोग भी तो होते हैं, अच्छाई के साथ बुराई बुराई भी करने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों ने बुराई की कि रतनबाई और उसकी बहन नरसिंह मेहता के साथ इनका गलत रिश्ता है। ऐसे धीरे 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 प्रचार होते 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 सारे गांव में बात फैल गई। और रतनबाई बड़ी श्रद्धा भक्ति से नरसिंह मेहता की सेवा करती थी। नरसिंह मेहता भजन गाते थे तो रात को गाते गाते 12 बजते तो रतनबाई अपने हाथ से प्याला मांझ कर पानी भर के आती थी और नरसिंह मेहता के होठों तक रखती और नरसिंह मेहता पानी पीते, वो अपने हाथों से पिलाती थी। ऐसी पक्की सेविका थी।
तो लोगों को शक, जो अफवाह सुनी उसमें और पक्का हो गया कि रात को 12 बजे कुंवारी छोड़ गई, उनके हाथ से पानी पीना, इससे तो बड़े संत हो गए, ये काय का संत ऐसा वैसा, खूब निंदा हुई। तो भगवान कभी अपने प्यारे संतों को निंदा के द्वारा भी ज़्यादा प्रसिद्ध करवा देते हैं। रतनबाई को और नरसिंह मेहता को ज़्यादा प्रसिद्ध करना था भगवान को। एक सन्यासी आया, उसने भी विरोध किया, तो विरोध किया तो है लोगों को सच्चा लगा कि रतनबाई गलत है, नरसिंह मेहता गलत है। तो नरसिंह मेहता को बोला कि अपने घर में बैठ के भजन करते हो, आप गांव के चौराहे पे, गामनो चौरो है ना, गांव का चौराया, उधर भजन करो। और रतनबाई और उसकी बहन को उसके भाई ने और बाप ने बहुत मारा, मार के रूम में बंद कर दिया और 2.5 शेर का ताला, अलीगढ़ का बड़ा बड़ा ताला आता था, वो लगा दिया कि नहीं जाएगी गुरु जी के पास। बड़े आए गुरु जी गुरु जी गुरु जी। लेकिन रतनबाई की श्रद्धा अटूट थी। दोनों बहनें कमरे में आंसू सार रही और कीर्तन कर रही है, मन ही मन से गुरु जी का, भगवान का चिंतन ध्यान कर रही। उधर नरसिंह मेहता चौरे में भजन कर रहे हैं। हर रोज चाय पीते तो चाय के टाइम चाय की याद आती है, भोजन करते तो भोजन के समय भूख लगती है ना। तो पानी पीते जिस समय रात को 12 बजे, तो पानी की प्यास भी लगी। तो पानी की प्यास लगी नरसिंह मेहता को, तो उन बच्चियों के भी मन में हुआ कि गुरुजी प्यासे होंगे। तो रतनबाई ने क्या करा, गिलास वहीं कमरे से में जो पड़ा था पानी, वो गिलास भर के ध्यानस्थ होकर गुरुजी को पिलाने की भावना कर रही थी। तो लोगों ने देखा कि चौराहे के बीच ही रतनबाई इधर कैसे आ गई। उसका बाप और भाई हाथ में छटांग भर की 50 ग्राम की मोटी मोटी चाबी थी जेब में। बोले चाबी हमारे पास, तो रतनबाई इधर कैसे गुरुजी के पास आ गई। उसको तो हम मार के बंद करके आए थे, खूब थप्पड़े मारी थी, ठोंसे मारे थे अपनी बहन को। पिताजी बोलता मैंने भी मारा था बेटी को, इधर कैसे आई। तो लोगों के सामने रतनबाई नरसिंह मेहता को पानी पिला रही। तो नरसिंह मेहता ने गाया, जुओ जुओ ओलो छलियो छलीने जाई रह्यो छे एनी लीला अपरंपार छे। तो भाई और बाप भगे घर भगे, तो ताला खोला तो देखा कि रतनबाई पानी का गिलास रख रही, गुरुजी के हाथ मनी मन जो गुरुजी को पिला रही थी, गिलास खाली। बोले तुम उधर थी, इधर कैसे आई। बोले मेरे को पता नहीं। तो अनजाने में योग शक्ति आ गई उनके पास। अपने कमरे में बैठे बैठे भी भावना से गुरुजी के पांव प्रकट हो गई। ऐसे ही योगी, योग शक्ति जिनके पास होती है, योगी अपनी जगह पे होते हुए भी उनके भक्त के पास प्रकट हो जाते। गुरु नानक थे, योगी थे, तो उनका एक भक्त था, वो करियाने की दुकान, करियाना समझते ना, गुड़ शक्कर चावल दाल घी ये बेचते। तो एक मंत्री ने 1 सेर शक्कर मंगवाई, उसका बेटा शक्कर ले आया, पड़ीके में से कुछ फटा था, तो चलते चलते बच्चे होते ना, तो जरा गलती हो जाती है, तो 5 पैसे जितनी शक्कर ढुल गई। वो रानी छाप पैसे आते थे मोटे मोटे, समझो 25 ग्राम जितनी शक्कर डुल गई, 5 पैसे तांबे के। मंत्री बैठा था तो तोली शक्कर, 1 पैसा रखा, 2 पैसा, 3, 4 पैसा, 5 पैसा रखा था शक्कर बराबर। तो मंत्री को लगा गुस्सा कि हमारे बेटे को जब 5 पैसे बाहर शक्कर कम दिया दुकानदार ने, तो दूसरों को भी ठगता होगा। राजा के पास गया और तराजू लेके गए, राजा के सामने ही शक्कर तोली, 5 पैसे बाहर शक्कर कम। तो राजा ने सिपाही भेजे और उस भगत को बुला के लाए, शक्कर बेचने वाले को। तो बोले क्यों कम है।
उसने तो कम नहीं दिया था, रास्ते में ढुल गई थी, लेकिन वो बात राजा और मंत्री मानने को तैयार नहीं। तो व्यापारी ने ध्यान करते करते, आज से 500 साल पहले की बात है, गुरु नानक थे उनके गुरु जी। जैसे हम घूमते ना, आज इधर कभी इधर, ऐसे नानक जी भी घूमते थे, कभी किधर कभी किधर, सत्संग करते थे, लोगों को ध्यान सिखाते थे, हरि नाम कहलाते थे। तो गुरु नानक सत्संग कर रहे थे एक जगह पर, और किसी माई ने 5 पैसे रखे दक्षिणा, जैसे इधर रखते ना कोई। तो गुरु नानक ने क्या करा, 5 पैसे वैसे तो वो समिति वाले को दे देते थे संभालने को, आज जो फटाक से उठा ली। तो उनका बाला मर्दाना शिष्य सोचता है कि गुरुजी ने आज 5 पैसे क्यों उठा लिए। वो सत्संग भी करते जाते थे, कभी दाएं हाथ पे 5 पैसे, कभी बाएं पे, फिर दाएं पे रखे, फिर बाएं पे। वो सत्संग भी करते जाए और पैसे भी एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलते जाए। तो उनके 2 शिष्य थे खास, बाला और मर्दाना। उनको लगा कि गुरुजी पैसा छूते भी नहीं थे, आज 5 पैसे में इतना प्रेम, एटलो वहाल करे गुरुजी, 5 पैसा ने एटलो वहाल। कथा पूरी हुई, गुरुजी ने बाले मर्दाने ने पूछा कि गुरुजी 5 पैसे को आप इतना आज प्यार कर रहे थे, एक हाथ से दूसरे हाथ से ऐसे, क्या बात थी गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि वो मेरा भक्त था, उसकी शक्कर कम हुई थी राज दरबार में, तो मंत्री ने उसको फंसाना चाहा और मेरे भक्त ने मेरे को प्रार्थना करके पुकारा। तो जिस पल्लड़ में वो शक्कर रखते थे, मैं उसी हाथ में 5 पैसे रखता था, तो शक्कर पूरी हो जाती थी। फिर मंत्री को अपना क्रेडिट का इश्यू लगा, तो फिर वो मंत्री पल्ला बदलता था, बाट उधर और शक्कर इधर, तो फिर मैं उस हाथ में रखता था। फिर मंत्री तराजू ठीक करके, बाट ठीक करके, फिर पल्लड़ बदलता था, तो मैं हाथ बदलता था। तो मंत्री जल्दी जल्दी बदलता तो मैं जल्दी जल्दी बदलता, और मंत्री स्लो बदलता तो मैं फिर स्लो से बदलता। ऐसे ही एक लड़का हो गया 1910 में, गुल्फ मैफिंग, 1910 गुल्फ मैफिन। वो जरा स्कूल में पढ़ने करने में जरा थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन मनोबल वाला था। अकेले में चुपचाप बैठे रहने की उसकी आदत थी, गुल्फ महफिल की। तो मास्टर कुछ भी कहे सुनता नहीं था। तो एक दिन मास्टर ने खूब मारा, तो बाप को भी पता था कि स्कूल में किसी की सुनता नहीं, घर में किसी की सुनता नहीं, तो बाप ने मार के भेजा और मास्टर ने मारा। तो लड़का स्कूल से भाग गया, घर जाऊंगा तो पापा मारेंगे, तो ट्रेन में बैठ गया। जर्मनी का लड़का था, गुल्फ महफिल। अब पैसे तो थे नहीं, ट्रेन में बैठ गया। तो जब चेक कर आया, टिकट चेक कर, तो देखा कि मैं सीट पे होऊंगा तो फिर ये पकड़ेगा, जेल में डालेगा। लड़का धीरे से सुकड़ के सीट के नीचे गया, सो गया। तो सो जाए तो पैर तो दिखेगा, पैंट दिखेगी, शर्ट दिखेगा, कुछ तो दिखेगा ना। तो धीरे से जब नीचे सो गया तो सब लोगों की नजर भी गई। तो जब टीटी आया तो सबने बताया कि दिस साइड बॉय, वन बॉय दिस साइड। तो सुन लिया कि ये तो सबने बता दिया, अब मेरे से टिकट मांगेगा, मैं क्या करूं? ओ माय गॉड, यू हेल्प मी। ओ माय गॉड, आई एम अलोन, यू हेल्प मी माय गॉड। ऐसे करके वो शांत हो गया। तो ट्रेन में कागज का टुकड़ा पड़ा था, तो उसको प्रेरणा हुई, कागज का टुकड़ा उठाकर 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना करके टिकट की साइज का बना लिया। और टीटी ने बोला,
भाई, ए जेंटलमैन, वेयर इज योर टिकट? तो कागज के टुकड़े को टिकट जैसा बनाकर गुल्फ मैफिल ने ध्यान किया यहां पर और कहा, दिस इज माई टिकट। तो टीटी ने देखा, ओ यू हैव टिकट, तेरे पास टिकट है, फिर नीचे क्यों? नो, मैं सीट नंबर देता हूं, आराम से बैठो। गुल्फ महफिल समझ गया कि ध्यान करके यहां से और जैसा सोचते हैं ऐसा सामने वाले को दिखता है। आइडिया टैप्ड। मेडिटेशन एनर्जी, मेडिटेशन पावर, योगा पावर, उसको आइडिया आ गई। फिर तो यहां ध्यान करने का उसने अभ्यास किया। किसी भी चीज को देखे, एक टक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, फिर यहां उसको देखे। ऐसे करते करते गुल्फ महफिल एक बड़ा मैजिक करने वाला, जादू करने वाला बन गया। वो जैसा लोगों को हिप्नोटाइज करे, जैसा करे बोले, ऐसा लोगों को दिखने लग जाए। अब रशिया का प्रेसिडेंट था स्टालिन। उस समय रशिया का प्रेसिडेंट स्टालिन। स्टालिन ने सुना कि गुल्फ महफिल लड़का अपने मन के अनुसार योग पावर से लोगों को महसूस करा देता है, लेकिन वो रशिया का कम्युनिस्ट विचार का था। बोले मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मॉस्को में वो दिखा रहा था, जिस ओपन थिएटर में पुलिस ने आकर उसको प्रोग्राम बंद करा के पकड़ के पुलिस ले गई। स्टालिन के पास, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, नाम सुना होगा स्टालिन, 1910-12 के बीच की बात। स्टालिन ने कहा मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं तो तब बिलीव करूंगा जब तू प्रैक्टिकल अपना योग सामर्थ्य मेरे को दिखाएगा। कल में सब बैंकें जो काम करेगी करेगी, फलानी बैंक में कल मैं छुट्टी करा देता हूं, रास्ते पे सिपाही खड़े होंगे और तू अपनी योग पावर से 1 लाख रूबल बैंक में से ले आ तो मैं मानूंगा तुम्हारा योग इज करेक्ट, राइट, अदरवाइज ऑफलेस, आई नेवर बिलीव। बोले ओके, डोंट वरी, आई विल डू इट, श्योर। दूसरे दिन रास्ते में सन्नाटा था उस बैंक में। कर्मचारी तो थे लेकिन ग्राहक आते जाते नहीं थे। गुल्फ महफिल गया, वहां से एक बैंक में पैसे भरने के लिए वो रिसिप्ट के कागज पड़े होते, एक कागज चेक की साइज का लिया और 100,000 रूबल इन कैश और सेल्फ चेक। बस ऐसा देखा, लिख के देखा कि उसको सच्चा लगे, कैशियर को दिया और कैशियर ने 1 लाख रूबल गिन के दे दिया। गुल्फ महफिल प्रेसिडेंट स्टालिन के पास ले आया। लो, स्टालिन सरप्राइज, 1 लाख रूबल बैंक में से लाया। लेकिन वो जल्दी मानने वाला नहीं था, उसकी क्रेडिट का इश्यू बनाया था उसने, स्टालिन ने। बोले एक काम और करो, कल रात को 12 बजे मेरे कमरे में तुम आके दिखाओ तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा योगिक पावर्स करेक्ट है। और स्टालिन इतना डरपोक आदमी था कि उसके बॉडीगार्डों को भी पता नहीं था कि रूम नंबर 13 में सोएगा कि 113 में सोएगा कि 313 में सोएगा। 500 रूम थे बना के रखे थे। इतना डरपोक कायर था। जो ईश्वर को नहीं मानता उसका हृदय अंदर से खोखला होता है, बाहर से भले पावर दिखाए, अंदर से डबू डबूल होता है।
कमरा नंबर 13 में सोएगा कि 113 में सोएगा कि 23 में सोएगा कि 33 नंबर में सोएगा, उसके बॉडीगार्डों को भी पता नहीं रहता था। और खुली तलवार, खुले तमंचे, बंदूकें, पूरी सेना महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी कतारें लगा दी कि ऑर्डर कर दिया कि कोई आएगा नहीं स्टालिन प्रेसिडेंट के बंगले पर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, नॉट अलाउड एनीबडी। ऑर्डर इज द ऑर्डर, प्रेसिडेंट ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, विद पावर। अब गुल्फ महफिल ने सोचा कि 12 बजे इसके कमरे में पहुंचना है और इसने ऑर्डर कर दिया किसी को जाने नहीं देगा और मेरे को इसके कमरे में पहुंचना है। व्हाट कैन आई डू? उसने योगा किया, अंतरात्मा से एनर्जी सूक्ष्म जगत की निकली, आइडिया आ गई, गुड फाइन, आई विल सक्सेस, नो डाउट इन इट। तो स्टालिन के सेना का सेनापति था मिस्टर बेरिया। गुल्फ महफिल ने सोचा कि अपने बैरिया के कपड़े पहनो, खाकी कपड़े, बैरिया का वर्दी पहना, और मैं मिस्टर बैरिया हूं, मैं मिस्टर बैरिया हूं, ऐसा सबको दिखे। अब सेना, कितनी भी सेना को ऑर्डर कड़क हो, लेकिन सेनापति को तो सेना सलाम मारेगी। गुल्फ महफिल सेनापति के रूप में, सेनापति के संकल्प से चला तो सारे सैनिक सैल्यूट, अटेंशन, मिस्टर बैरिया इज कमिंग, टेक डाउन बैक। था तो गुल्फ महफिल, लेकिन सबको सेनापति दिखा। अब सेना कैसे रोकेगी सेनापति को? सेना सारी अटेंशन में, ऑलराइट, शराब शराब, वर्दी से ध्यान करके खड़े खड़े। और जिस कमरे में वो डरपोक घुसा था, स्टालिन, मिस्टर स्टालिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इन मॉस्को, रशिया प्रेसिडेंट स्टालिन, वैसे बोलते जरा। तो पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया तो मिस्टर स्टालिन मॉस्को में प्रेसिडेंट, ओह who are you? I am Mr. so and so. Open the door. Oh, Gulf Mahfil, how can you come inside? You see, you check. मैं तो आ गया, तुम देखो, चेक करो। मैं मिस्टर बैरिया हूं, मैंने योग बल से सब ऐसे देखने लगे, मेरे को सब सलाम मार के आने दिया इधर। कहते हैं कि हिटलर ने 2 लाख मुद्राएं इनाम दिया गुल्फ महफिल को, यार पावरफुल बॉय। ये पावर कहाँ से आया? विद्या नंबर 2 से आया। पहली विद्या ऐहिक, दूसरी विद्या योगिक। इसमें बड़ा पावर। रतनबाई ऐसे ही मीरा को जहर डाल के दिया था और मीरा ने कीर्तन भजन करके, जहर है इसको तो मीरा को पता ही नहीं, भगवान को भोग लगाया। मीरा समझते कि भगवान को लगाया हुआ भोग अमृत है, तो दूध में पड़ा हुआ जहर अमृत हो गया। मीरा के देवर और मीरा की सासू मीरा से बहुत वैर करते थे, तो मीरा मर जाए इसलिए उन्होंने एक स्टंट रचा। काला सांप जहरी मंगाकर मटके में रख दिया, उसका मुंह बांध दिया। सुबह 3 बजे मीरा उठती, 4 बजे भगवान की पूजा करती, पूजा करके भगवान को हार पहनाती है। तो असली हार तो फेंक दिया और हार जिस मटके में रखते थे उस मटके में सांप डाल दिया और बोला कि बहू रानी, मीरू, मीरा, हाँ आजा, आज तेरे लिए बढ़िया हार मंगाया है। फूलों का 9 लाख का हार है, बहुत कीमती हार है। तो सुबह सुबह अंधेरे में तू पूजा करके भगवान को हार चढ़ाती न, तो ये पूजा करके अंधेरे अंधेरे में हार चढ़ा देना, सूरज के किरण न निकल पाए। हाँ कीमती हार है, हाँ
जल्दी जल्दी पहरा देना। हाँ, सूरज का धूप लगेगी तो हार कुमला जाएगा। हाँ, सुबह जल्दी उठना बहू रानी। हाँ, और ये हार ठाकुर जी को पहराना। हाँ, मीरा ने कहा जरूर पहराऊंगी। हाँ, तो सुबह सुबह पूजा करके और मीरा ने वो कपड़ा खोला। अब मीरा को तो बेचारी को पता नहीं कि काला जहरी सांप है। मीरा पूजा करके सत्य संकल्प के हिसाब से भगवान के भाव में आकर निकाला तो भगवान की सत्ता से, योग सामर्थ्य से वो सांप नौलखे हार जैसा हो गया। और सासू सुबह देखती है कि अरे मीरा तू जिंदी है। बोले वो तुम्हारा हार अच्छा था। हाँ, वही हार ठाकुर जी को पहरा दिया है। हाँ तो उनकी दासी थी, ये हार अच्छा दिख रहा है। हाँ, शोभनीय है। हाँ, अच्छा दिखता है। हाँ। तो ये सब योग सामर्थ्य कहाँ से आया कि आत्मा में शक्ति है। फिर चाहे गुल्फ मैथिली के द्वारा जागे, चाहे प्रहलाद के द्वारा जागे, चाहे तुकाराम अथवा रतनबाई के द्वारा जागे, खजाना तो सब में पड़ा है। हाँ हाँ नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो अच्छे लोग तो संतों को देखकर खुश होते हैं, क्या होते, और फायदा भी लेते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते जो संतों को देखकर निंदा करते, पापी लोग, और दूसरों की श्रद्धा भी तोड़ते। ऐसे भी लोग होते। तो गुरु नानक उपदेश देते तो अच्छे लोग तो उनको मानते थे, लेकिन जो लुच्चे लोग थे, पापी थे, निंदक थे, वो गुरु नानक की निंदा करते थे और बोलते थे ये तो बाबा का ऐसा साधु अच्छा नहीं है, उल्टा मार्ग दसेंदा जी नानक, मत जाओ उसते कोल, उल्टा मार्ग दसेंदे जी, ऐसे बोलते थे कुछ लोग। तो सुन सुन के कुछ आदमी का दिमाग ऐसे ही हो जाता है, निंदा सुन के दिमाग खराब हो जाता है ना, मन अपवित्र होता है। निंदा सुनना तो पाप है, किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, और गुरु की निंदा सुनने से तो बड़ा भारी पाप लगता है। तो ऐसे कोई पापी ने निंदा सुनी और बड़ा पाप हो गया उसके मन में। तो गुरु नानक बैठे थे एक पहाड़ी के पास, वो लोग छुप के गए और पहाड़ के ऊपर जो चट्टान पड़ी थी वो धक्का मारे ताकि गुरु नानक उस चट्टान से खत्म हो जाए। बली कयो इनकार, मथा केड़ा ही पहाड़, बाबे ने यूं पंजा दे दिया। अभी भी वो जगह पंजा साहब के नाम से मशहूर है, सरदारों को पता होता है ना। हाँ। तो चट्टान गिर रही थी तो नानक ने अपने योग बल से यूं कर दिया तो चट्टान वहीं रुक गई, हाथ छुआ नहीं, खाली यूं संकल्प किया। तो ये योगिक विद्या आत्मबल जगाती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो ऐहिक विद्या से क्या मिलता है? भौतिक वस्तुओं का ज्ञान और सुख सुविधाएं आदि। और योगिक विद्या से आध्यात्मिक जगत का, दिव्य जगत का, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य समझ मिलती। और तत्व ज्ञान से क्या मिलता है? हाँ, परम शांति, ब्रह्म ज्ञान, जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, और जो सब कुछ है उसका ज्ञान, ये आखिरी है। सुपर ऑफ द सुपर।